पर ही पे आ पाता है। तो फैमिली मैटर जैसे जैसे कोर्ट में जाता है, तो आजकल की चीज में ना फैमिली मैटर का मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा ये चीजें आगे बढ़ गई, ये बहुत खराब होता है। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है ना बच्चों पे पड़ता है। जो छोटा बच्चा रहेगा कुछ बुझेबे नहीं करेगा, यहाँ पर बेचारा उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाता है। फैमिली कोर्ट में मामले कौन से जाते हैं, डिवोर्स के जाते हैं, मेंटेनेंस के जाते हैं, कस्टडी के चले जाते हैं, या फिर छोटे मोटे डिस्प्यूट चले जाते हैं, ननद सास हेन तेन लोग का यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? सास बहू ननद अलग टाइप का होता है। और अक्सर ये चीज देखा गया है ना कि सास को ना उसकी बेटी 8 बजे सूत के उठे, लेकिन पतो 4 बजे उठ जाए। अजब हाल है भैया, यहाँ पे दोनों को एक टाइम पे काम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अक्सर ये भी देखिएगा ना, बहुत उटपटांग चीज देखने को मिलेगा, तो अपने नैहर में लड़की सब कुछ काम कर लेगी, सब कुछ झाड़ू पोछा ये सब। मेरे घर तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, तुम्हारा घर व्हाइट हाउस था। हाँ, तो ये सब चीज आप सारे लोग, लड़की लोग हो या लड़का, सब लोग ध्यान से रखिएगा, घर द्वार आप ही का काम आने वाला है, बाकी दूसरा कोई इसमें नहीं। कोर्ट कचहरी आपको अधिकार दिला सकता है, सम्मान आपको इज्जत दिल से किया जाता है किसी की चीज का, नहीं तो ऐसे सम्मान आप खुद से देखिए। भारत में एक सेना है, फौज है, कोई कोर्ट कचहरी कोई आदमी आपसे आके बोला कि फौज की इज्जत करो, आपकी दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। तो जब भी आप किसी के लिए खड़े रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तो सामने वाला भी आपके लिए समर्पित रहेगा। कोई लड़ाई झगड़ा करो, पर्सनल लाइफ में कोई झगड़ा हो जाए, कभी माँ बाप से मन मुटाव हो जाता है, भाई हुई से हो जाता है, हर पर्सनल लड़ाई में आपको जीतने का एक ही रास्ता है, आप खुद हार जाइए, आप जीत जाएंगे। पर्सनल झगड़ा होता है, याद रखिए। आज भी यहाँ पर मम्मी पापा में कभी कुछ हो जाए, ठीक कर दे, कोई बात नहीं मम्मी, हमको लगा कि हम बड़े हो गए, आज ऐसा हुआ, अभी भी छोटे हैं, अगली बार से नहीं करेंगे, वही माँ का गुस्सा खत्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है, वाइफ के सामने भी आप किसी पर्सनल रिश्ता जो आपके साथ चलना है, उसमें जीतने का एक ही रास्ता है, आपको खुद हारना पड़ेगा, आप जीत जाएंगे। और जो जीतने की कोशिश करेगा रद्द हो जाएगा। यहाँ पर लड़की लोग इसको ज्यादा सावधानी से समझिए, ठीक है? लड़का लोगों को भी समझिए लोग, लड़का तो वैसे भी विष्णु होता है, नहीं लड़का बड़े बड़े चीजों पे बवाल करता है, छोट मोट चीज पे नहीं लड़का है। अच्छा, और भी चीजें, लड़का लोग को एक चीज हमेशा लड़की लोग याद रखना, लड़का को कभी भी मुंह फुलाने वाला कोई इंसान पसंद नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना। दूध पर कोई चीज तो बम मार ले उठी का, मुंह ना फुलाए किसी का, नहीं समझा यहाँ पे। तो लड़की लोग एक चीज कहीं लिख के उसका लेमिनेशन करा लेना है, समझा गया कि मार्कशीट उसकी पे। और आप लोगों को किसी ने गलत सिलेबस पढ़ा दिया है, मुंह फुला के बैठ जाओ, अंदर अंदर एकदम गुस्सा करो, तब क्या करना, एकदम इधरिया मुंह के कचकचा लेता है, फिर कहता कोई बात नहीं खाना खा लो, हथवा पिछड़ा एकदम कचकचीले रहता है। तो ये आप लोग इस गलतफहमी मत रहिएगा। सास ननद इन लोग का झगड़ा होता रहता है, हम लोग की हैबिट होती है मुंह फुलाना, ऐसा बात है। ओह माय गॉड, ये तो दहला दी हमको पूरा। लड़की बोली है वो, लड़का कभी मुंह नहीं फुला सकता, गारंटी नहीं। देखिए कुछ चीजें हम लोगों ने अपने समाज में एक्सेप्ट नहीं किया, जिस तरह से शारीरिक बनावट लड़का का अलग लड़की का अलग है ना, उस तरह मानसिक बनावट भी अलग होता है। बस ये होता है कि थोड़ा मैच कर जाना, वरना यहीं पे आपको एकदम, आप अपने मम्मी पापा में देखिएगा, सबके मम्मी पापा में कभी कभी तू में हो जाता है, पापा दोबारा बोल देंगे लेकिन मम्मी इंतजार करेगी, तू शुरुआत करो बुढ़ऊ। होता है कि नहीं होता है? होता है वहां पे। अब बीच में लड़का सबसे पैरवी लगाया जाता है, हम लोग के पास पैरवी आता है, देख कौन गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे नहीं समझाया। तो लड़का सब कभी मुंह नहीं फुलाता है, समझा गया कि नहीं गया? रीजन क्या है कि उसको परिवार का झगड़ा बहुत छोटा मोटा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है, समाज में छोट मोट को निपटा दे, लेकिन उसके लिए वही प्राइम फोकस रहता है, सिंगल टारगेट। आगे बढ़े, फैमिली कोर्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मल मामले किसमें जाता है? फैमिली कोर्ट में जाता है। लड़का भी मुंह फुला लेता है, ना होते हैं सर, कुछ होते हैं सर, बहुधा कुछ होता है सर। हाँ, वो कभी कभी ना भगवान ना लास्ट मोमेंट में डिसीजन लेता है कि इसको लड़का बना देते हैं, नहीं होता है। शुरुआत में अभी सोचता है दाल चावल बनाना है, बाद में सोचता है खिचड़िया बना दो। तो ऐसा कुछ लड़का होता है, भगवान कुछ और बना रहा था, सोचता लड़के बना दो इसको। अरे कौन है ये सर? हम लोग पूरी कोशिश करते हैं मुंह ना फुलाए, लेकिन फुलिए जाता है। कितना ईमानदार लड़की है ये, एकदम ईमानदार लड़की, एकदम 24 कैरेट ईमानदार है। हाँ, लेकिन अब ये फर्क है, ईमानदारी अब आ रहा है। तुम लोग कौन सी करती है यहाँ पे, हमारे सामने मुंह बुला पीट देते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? क्या हम एक बार बियाह में नहीं होता है, सब आदमी रिलेटिव कुछ आया रहता है, तो वो कहती खाना खाने के लिए, तो नहीं पूछते खाना खा लीजिए आप लोग, तो कहेंगे हम अभी नहीं खाएंगे। उनका कोशिश है दोबारा और पूछता, हम हाँ बोल देंगे, हम हल्ला कर दिए अभी नहीं खाने वाले हैं। उनको दिन भर भूखे छोड़ दिए थे, जब खाना कोई देने उनको छोड़ के, तो वो अभी हम पूछे नहीं खाएंगे वहां पर, अब मने मन कर समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे बाप रे बाप, उसके बाद जीवन में उनको कोई पहली बार पूछता खाना खाते, ठीक है खा ही लेते हैं।
पूरा सबसे पहले रेडी है। ऐसे हम लोग से कोई लड़का से पूछे अपने निकाल के खा लेता है कोई वो। चलिए अब कौन हो गया लड़का लोग में, आप लोगों में भी अगर कोई एक बार मुंह फुला दिया तो मना दिया तो जिंदगी भर परख जाएगा। बात बात में मुंह फुलाते रहेगा, यहाँ पे छोड़ देना है और जब खाने जाए तो टोकना है। तुम तो गुस्सा थी। इनके बाद तीसरा दिन इतना भयानक भूख लगता है ना, आदमी नागिन डांस करने लगता है। समझा गया? अपने उसके सामने खूब अच्छा अच्छा खाना है, कितना अच्छा पकौड़ी है, तुम गुस्सा नहीं रहते तो खिलाते ना। पहले बार में आदत छोड़ा देना लोग। अब चलिए हम लोग लोक अदालत में, बाकी लड़की लोग समझ जाइए, ज्यादातर लड़का यही से पढ़ा हुआ है। आप लोग यही से पढ़िए। हाँ कोई बात वही तो पूछ रहा कहाँ से लगाए। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग सब, ये सब क्यों बात बता रहे हैं आप, हम लोग को दिक्कत होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैमिली कोर्ट में भगवान न करे किसी का मैटर जाए, क्योंकि उनकी जीवन नरक हो जाती है, बाल बच्चे का लाइफ एकदम चौपट हो जाता है, क्योंकि बाल बच्चे का होना मतलब उनके माँ बाप का होना जरूरी है। और आजकल लोग कम दिमाग के लोग एक न्यूक्लियर फैमिली खोज रहे हैं, हस्बैंड वाइफ पकड़ो। जिसको दादा दादी का प्रेम नहीं मिला ना, उसने जीवन का एक हिस्सा गंवा दिया, जिंदगी का एक हिस्सा गंवा दिया। ये सही बात है। दादा जीवन का पहला दोस्त होता है, तो जिसको नहीं मिला उसको, क्योंकि दादाजी खाली बैठे होते हैं, कोई वैल्यू नहीं देता उनको। अच्छा छोटा बच्चा भी खाली बैठे रहता है, दोनों आपस में ना सहजीविता होता है, सहजीविता, दोनों आपस में टाइम पास करते रहता है। वो पूछते रहेगा ये दादा ऐसे कैसे हुआ, ज्यादा बताएंगे ऐसे नहीं, फिर पूछेगा, सोचेगा कुछ ना कुछ नौटंकी है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा यूनाइटेड फैमिली में एटलीस्ट तब तक जब तक कि बाल बच्चे बड़े ना हो जाए, क्योंकि एक लंबे समय तक ना आप ज्वाइंट फैमिली को संभाल भी नहीं पाएंगे। कितने संभाल